प्यारी साध संगत जी, सतगुरु सरदानम है। हम जिस सृष्टि पर जीवन जी रहे हैं, यहां जन्म, जीवन और मरण ये एक चक्र है। ये चक्र प्राकृतिक है। जीव इस चक्र को जीने के लिए बाधित है, क्योंकि जीव जब पैदा होता है, उसका जन्म होता है और फिर उसका मरण होता है। तो जन्म और मरण के बीच, या यूं कहें जन्म से मरण तक 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था जन्म है, दूसरी अवस्था जीवन है और तीसरी अवस्था मरण है। तो सबसे महत्वपूर्ण बीच का दूसरी जो अवस्था है जीवन, इस जीवन की भी 3 अवस्थाएं हैं, 3 दशाएं हैं। पहली बचपन है, दूसरी जवानी और तीसरा बुढ़ापा। और ये तीनों अवस्थाएं संसार के, प्रकृति के प्रत्येक जीव को भोगनी पड़ती है, इनसे गुजरना पड़ता है। किसी भी जीव का बचपन कैसा है, उस बचपन पर उसकी जवानी आधारित होती है। क्योंकि बचपन का अर्थ है, बचपन का मतलब है माता पिता, परिवार, बंधुजन या निकटजनों पर आश्रित रहना। अतः बचपन का अर्थ है संस्कार और परिवेश। तो जैसा परिवेश होगा, जैसे संस्कार होंगे, वैसा ही उसका आचार विचार व्यवहार होगा। और जब वह इससे ऊपर उठ जाता है, जब वह संस्कार और परिवेश ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो जवानी में उसे संस्कार देने होते हैं, परिवेश करना होता है। इसलिए जैसे बचपन में उसको संस्कार मिले, जैसा परिवेश मिला, वैसा ही वो जवानी में होगा और वैसा ही वो आगे देगा। और इसी के ऊपर तीसरी और अंतिम दशा, अंतिम अवस्था बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था है। मनुष्य जैसा बचपन में था, उसी के अनुरूप उसने जवानी जी, जवानी में हुआ, जवानी में रहा, और जवानी के आधार पर ही उसका बुढ़ापा तय होता है। यदि किसी मनुष्य को बचपन में परिवेश संस्कार अच्छा नहीं मिला, तो निश्चित रूप से उसकी जवानी संघर्षमय, दुख भरी, कष्टों भरी या विषय विकारों से ग्रस्त रही है। और ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा भी, ऐसे जीव का वृद्धावस्था भी कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस जीवन को, जन्म को, मरण को और जीवन की इन 3 दशाओं को जानने का, समझने का और मानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य प्रकृति का सबसे निकटस्थ, सबसे नज़दीकी संबंधी है, उसका रिश्तेदार है। और मनुष्य का दुखी होना, रोगी होना, बीमार होना, व्यथित होना, इसका अर्थ है कि उसका
प्रकृति से संबंध टूट गया है। प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के पास रहें। जन्म, जीवन, मरण और जीवन की सभी अवस्थाओं को समझें, जानें। सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। ओम तत्सत।